कहने पे 1 2 3 तूने किसने पहले पहले एक्टर अभिषेक कुमार को जितनी पॉपुलैरिटी उनको उडारिया शो से मिली, उससे कई गुना ज्यादा पॉपुलैरिटी उनको बिग बॉस 17 से मिली है। बिग बॉस में वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में नजर आ रहे हैं। उनका अग्रेसिव नेचर बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, तो बहुत सारे लोग ओवर बता रहे हैं। बिग बॉस में अभिषेक उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ईशा मालविया की वजह से भी काफी कंट्रोवर्सी में रहे, और अभी हाल ही में एक बार तो लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने ईशा मालविया के करेंट बॉयफ्रेंड समर्थ जुरैल थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ सिर्फ उस लड़ाई की वजह से नहीं थी, ये पर आउटबूस्ट था अभिषेक के साथ हुए टॉर्चर का, और उसके बाद अभिषेक को घर से बाहर भी निकाल दिया गया। और इस वीकेंड के वार पर जब सलमान खान आए थे तब समर्थ जुरैल और ईशा मालविया को स्लैम किए इस चीज को लेकर। अब पूरा कहानी क्या है चलिए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। अभिषेक और ईशा पहली बार उडारिया शो के सेट पर मिले थे। शो पर शुरू में इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को डेट करने लगे थे। इनके रिश्ते में अभिषेक स्लोली बहुत ही ज्यादा सीरियस होते चले गए, वहीं ईशा रिश्ते में इतना ज्यादा सीरियस नहीं थी। अभिषेक बात बात में ईशा पर अपना हक जताने लगे थे, वहीं ईशा को ये चीजें बहुत ही इरिटेटिव लगने लगी थी। फिर कुछ ही टाइम बाद इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, और ये झगड़ा धीरे धीरे मारपीट तक पहुंच गया। एक दिन दोनों का झगड़ा हुआ, जिसके बाद ईशा ने अभिषेक से बिल्कुल ही रिश्ता खत्म कर लिया। ईशा के चले जाने के बाद अभिषेक एकदम से टूट गए और वो डिप्रेशन में चले गए। उनकी हालात एकदम मरने जैसी हो गई। अग्रेशन तो उनके अंदर बाद में आया, पहले तो वो पागल जैसे हो गए थे। ईशा की उनकी जिंदगी से जाने के बाद अभिषेक बड़े मेंटल ट्रामा से गुजरने लगे। लगभग 6 महीने तक तो उनकी हालात में कोई सुधार ही नहीं आया, लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त हर घाव को भर देता है। मेरी माँ रोती है जब मैं बेड पे पड़ा होता हूँ 6-6 महीने तक, तब रोती है मेरी माँ। इसकी वजह से मेरे बाप दोनों इसकी वजह से रोते हैं। मेरा बाप जो इतना ऊंची हैसियत रखता है, मेरा बाप मेरे को बोल रहा है कि इसके पास जाके हाथ जोड़ के मांग लूं तेरे लिए, इसलिए रोता हूँ। मेरा बाप और मेरी माँ, इसकी वजह से होता सब कुछ। दोस्तों की सपोर्ट की वजह से अभिषेक फिर से नॉर्मल हो पाए। हालांकि इतना सब होने के बाद भी अभिषेक का प्यार खत्म नहीं हुआ था, और उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि ईशा उनके जिंदगी में फिर से वापस आएगी। इसी उम्मीद के साथ वो बिग बॉस सीजन 17 में आए। बिग बॉस में आने के बाद अभिषेक और ईशा में नजदीकियां फिर से बढ़ने लगी थी, और फिर से अभिषेक सीरियस होने लगे थे उस प्यार को लेकर। तभी बिग बॉस में एंट्री हुई समर्थ जुरैल की। समर्थ जो कि ईशा के करेंट बॉयफ्रेंड थे। ईशा ने शो में खुद को सिंगल बताया था, और धीरे धीरे अभिषेक के साथ नजर आती रहती थी। इसके कारण ही समर्थ बिग बॉस में आए। समर्थ के आने पर पहले तो ईशा समर्थ को अपना बॉयफ्रेंड मानने से ही इनकार कर दी, लेकिन जल्द ही उन्होंने ये बात मान ली कि समर्थ की ही वो गर्लफ्रेंड है। समर्थ ईशा से बहुत ही नाराज थे, पर ईशा सॉरी बोल कर सब सॉर्ट आउट कर ली। समर्थ के आने से अभिषेक काफी ज्यादा हर्ट हुए, और उनका ब्रेकडाउन भी हो गया था। समर्थ के शो में आने के बाद आए दिन ईशा और समर्थ से अभिषेक के झगड़े होते ही रहते थे, और एक दिन तो अभिषेक अपना आपा खो देते हैं। उस दिन अभिषेक का समर्थ को थप्पड़ मारना सभी बिग बॉस फैंस ने सही बताया, क्योंकि ईशा की वजह से ही अभिषेक एक बड़े मेंटल ट्रामा से गुजरे थे, और उस दिन समर्थ और ईशा इस चीज के कारण अभिषेक का मजाक उड़ा रहे थे। इस दौरान पूरा घर अभिषेक के खिलाफ था। समर्थ तो अभिषेक के ऊपर आकर चिल्ला रहे थे, लात मारने की एक्टिंग कर रहे थे, उनके ऊपर कंबल फेंक रहे थे। इस पर भी अभिषेक खुद को रोक के रखे हुए थे, लेकिन जब समर्थ ने एक टिश्यू पेपर अभिषेक के मुंह में घुसाने की कोशिश की, तो अभिषेक ने समर्थ को खींचकर थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ वाला वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल होने लगा, जिसमें ज्यादातर लोगों ने अभिषेक का थप्पड़ मारना सही बताया। अब इस चीज के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और उसके बाद न्यूज ये भी फैलने लगा कि बिग बॉस से अभिषेक को एविक्ट कर दिया गया है, और अब फिर से ये न्यूज आ रहा है कि अभिषेक को फिर से बिग बॉस के अंदर री एंट्री मिलेगी। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिग बॉस की तरफ से एक प्रोमो आउट हुआ है कि अभिषेक को कैसे एविक्ट किया गया है। बिग बॉस पहले बोलते हैं, अंकिता आप बताइए अभिषेक ने जो गलती की है उसकी क्या सजा होनी चाहिए। तो अभिषेक साइड से रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं, प्लीज अंकिता जी प्लीज प्लीज। लेकिन अंकिता बोलती है, बिग बॉस अभिषेक को ये घर छोड़कर जाना चाहिए। फिर अभिषेक बिग बॉस से भी रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं, बिग बॉस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को घर से बाहर नहीं जाना है। बट उनके रिक्वेस्ट को नहीं सुना गया और उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या अब अभिषेक की फिर से री एंट्री होने वाली है? कुछ रिपोर्ट आ रहा है ऐसा होने वाला है कि बताया जा रहा है कि वीकेंड के वार एपिसोड में अभिषेक को री एंट्री
एंट्री दे दिया जाएगा इन द बिग बॉस हाउस। उसके बाद सलमान खान सामर्थ और ईशा को स्लैम किए। जी हाँ गाइस, अभिषेक ने सामर्थ को थप्पड़ तो मारा था, लेकिन क्यों मारा था ये तो मैं आपको पीछे ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बारे में बात करते हुए सलमान खान कहते हैं ऑब्वियसली अभिषेक गलत है, 100% गलत है, बट उसको उस मुकाम तक पहुँचाने वाला क्या वो गलत नहीं है? टिश्यू पेपर मुंह में घुसाना, ब्लैंकेट, बाप का मेंटल बेटा बोलना, आप सब ये सब देख रहे थे और किसी ने सामर्थ को रोका तक नहीं। ईशा अगर आप अभिषेक की जगह होती तो आप क्या करती? तो ईशा बोली मारती, मैं तो मार ही देती। तो इस पर सलमान खान बोले सामर्थ इन रिजल्ट आपको यही चाहिए था ना कि वो हाथ उठाए, तो ये सब एक प्लान था। सामर्थ बोले मुझे उसकी ट्रिगर पॉइंट पता थी कि वो मेंटल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामर्थ एग्री करते हुए बोले कि हाँ ये सब बिल्कुल ही प्लान था, वो चाहते थे कि अभिषेक कुछ ऐसा करे और वो घर से बाहर जाए। तो गाइस ये थी पूरी कंट्रोवर्सी। अब आपका क्या कहना है इसके ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और गाइस अगर आपको इसी तरह का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।